In previous video, we are completed the definition of diffusion. ठीक है, डिफ्यूजन हमने कंप्लीट कर लिया था. अब अगेन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजुअल के साथ में शो हो सके. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स डिफ्यूजन्स के. द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, जो हमारे रिस्पायरेशन में गैसेस एक्सचेंज होती हैं लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफ्यूजन्स के थ्रू होती है बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे सेल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं. तो बताइए कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ हायर होगा, एनवायरनमेंट में, बिकॉज डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एनवायरनमेंट. इट इज एग्जांपल ऑफ अ डिफ्यूजन. ड्यूरिंग द सेल respiration oxygen is used and oxygen concentration inside the cell become lower than the surrounding and oxygen enter the cell by diffusion. यही चीज हम अभी आपको समझा रहे थे. Similarly, carbon dioxide is produced during the metabolic of glucose in the cell. सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सेल्स के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, मींस ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिलीज होता है. तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो सेल्स के अंदर कौन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. इस मींस सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होगी, इनसाइड द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल. ठीक है, its concentration rise inside the cell, therefore the CO2 from the cell diffusion into the surrounding environment. तो जो CO2 है वो रिलीज होती है इन्वायरमेंट में. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. अब यहाँ पर डिफ्यूजन की नेक्स्ट प्रोसेस है या नेक्स्ट डिफिनीशन है, डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस across biological membrane from the region of its higher concentration to lower concentration is called the passive transport. मीन्स मेम्ब्रेन्स के थ्रू, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है. और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसको थोड़ा सा समझ लें आप, क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. देखिए ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है जिसमें एनर्जी जरूरत होती है. क्या जरूरत होती है, एनर्जी, ENERGY. ठीक है, और पैसिव क्या होती है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. मींस इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं. तो जो डिफ्यूजन है वो किसका एग्जाम्पल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है. जो डिफ्यूजन है वो किसका एग्जाम्पल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है. इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस मींस इसको इंपॉर्टेंस बोल दीजिए या हम इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ डिफ्यूजन. एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या क्या है डिफ्यूजन के, तो डिफ्यूजन हेल्प टू अ एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैस. मींस डिफ्यूजन हेल्प करता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में. फिर बात करेंगे इट हेल्प टू अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेपरेट अ डिफरेंट सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म. मींस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही हमारे साइटोप्लाज्म का जो मैकेनिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. ये मैकेनिकल बैलेंस क्या है, मींस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा, ये सभी ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय डिफ्यूजन. ठीक है, फिर आता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर रिजल्ट इन ऑस्मोसिस. मींस वाटर में जो डिफ्यूजन होता है वो ऑस्मोसिस कहलाता है. तो एक वर्ड यहाँ पर यूज होगा, इसी को हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड मीडियम. लिक्विड मीडियम में जो डिफ्यूजन होता है हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस या फैसिलेटेड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस या फैसिलेटेड डिफ्यूजन. फैसिलेटेड डिफ्यूजन वर्ड हम लोग हायर क्लासेस में यूज करते हैं. इफ यू वांट टू देन यू राइट डाउन. ठीक है, डिफ्यूजन को हम क्या बोल देते हैं, फैसिलेटेड, सॉरी ऑस्मोसिस को हम बोल देते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन. फिर आता है वेरियस सब्सटेंस लाइक अ सॉलिड, लिक्विड, गैस डिसॉल्व इन द मीडियम थ्रू डिफ्यूजन. बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी डिसॉल्व होते हैं किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू. मतलब अगर आप हम बात करें यहाँ पर कि एक
थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसा है कि ये हमने एक पॉट लिया, ठीक है, इस पे हमने वाटर इतने लेवल तक किया और फिर हमने इसमें शुगर डाल दी। तो जब हम शुगर डालते हैं तो अभी आपने देखा है कि जितनी शुगर आप डालोगे, सपोज दैट आप एक एम्प्टी ग्लास में शुगर, जितनी शुगर आपने इसमें डाली है उतनी शुगर अगर आप एम्प्टी ग्लास में डाल देते हो तो वो यहाँ तक का एरिया एक्यूपाई कर लेता है। लेकिन जब आपने वाटर में डाला तो एरिया जो इंक्रीज हुआ वो बहुत ही कम इंक्रीज हुआ। ये क्यों? ये जो एरिया था ये एरिया कहाँ चला गया? शुगर का, जो वाटर के कंसंट्रेशन में नहीं गया। तो देखिए ये एक्यूपाई कर लिया। तो देखिए जो होता है वाटर होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो शुगर है डिफ्यूजन के थ्रू, शुगर मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के थ्रू इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फिट हो गई। डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो गई? इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फिक्स हो जाती है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो गया। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बोल दीजिए या क्वेश्चन बोल दीजिए, बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि एक पॉट है जिसमें आइस इतने ऊपर तक रखी हुई है, लेकिन जब ये मेल्ट होती है तो ये क्या कर लेती है? सिर्फ पॉट का शेप तक ही रहता है। तो इतना जो एरिया है ये कहाँ गया? तो बेटा इसका आंसर वही है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो आइस होती है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, ये डेंस ज़्यादा नहीं होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट जाते हैं, जिसके कारण ये उसी पॉट पर फिक्स हो जाता है। तो इस बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पर? फिर नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, स्प्रेड ऑफ एसेंट या सेंट और स्मेल। जो स्मेल्स होती हैं फ्रॉम द फ्लावर या अनदर सब्सटेंसेस इज आल्सो ड्यू टू द डिफ्यूजन। मीन्स ये डिफ्यूजन के थ्रू ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर अ पॉलिनेशन। मीन्स ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। अगर स्मेल नहीं आएगी तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ना डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए इसमें इसकी डिफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ऑस्मोसिस होती है लिक्विड में। ऑस्मोसिस किस में होती है? लिक्विड मीडियम में, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अगर डिफ्यूजन किसी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिक्विड सब्सटेंस, ये साइटोप्लाज्म का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हमने आपको कल के वीडियो में डिस्कस किया था सेमी सेलेक्टिव परमेबिलिटी, उसी वर्ड को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमेशा किसका होगा? वाटर का होगा। इसी के लिए हम सॉल्यूशन पे यूज करते हैं, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्या है इसको समझते हैं। देखिए किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉल्यूट होता है ये जो कम मात्रा में पाई जाएगी, मींस स्मॉल अमाउंट में जो सब्सटेंसेस होगी वो सॉल्यूट है। जो लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा वो सॉल्वेंट है। जैसे हमने बनाया शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, तो वाटर ज़्यादा होगा शुगर कम होगा, तो वाटर सॉल्वेंट है एंड शुगर सॉल्यूट है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम इसको बात करें तो सॉल्यूट क्या होता है? जो घुल जाता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो डिसॉल्व हो जाता है, वो सॉल्यूट है। और जो डिसॉल्व कर लेता है वो सॉल्वेंट है। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शरबत जो हम बनाते हैं उसमें देखिए शुगर डालते हैं, शुगर घुलती जाती है ना, वाटर तो नहीं घुलता ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि वाटर आपको दिखना बंद हो जाए, लेकिन शुगर दिखना बंद हो जाती है, मीन्स शुगर डिसॉल्व हो जाती है। तो शुगर क्या हो गई? सॉल्यूट हो गई, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो इस इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस मोस्टली टाइम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव। कौन मॉलिक्यूल मूव करता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेट्स एग्जाम्पल, अभी हम इसमें देखते हैं, आपने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, शुगर सॉल्यूशन, लेकिन अगर आप उसको सेमी सेलेक्टिव परमेबल, ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करती हो, तो अगर आप उससे परमेबल कराएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे सब्सटेंस में चले जाएंगे और शुगर अलग हो जाएगी। तो क्या आपको शुगर दिखने लगेगी? नो, शुगर आपको नहीं दिखने लगेगी। लेकिन जो सेपरेट हुआ वाटर है ना, वो प्योर वाटर होगा जिसमें शुगर एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा। अब ये इसका मतलब ये है कि आप कहना चाहोगे कि सर क्या वो सॉल्यूशन मीठा नहीं होगा? यस, वो मीठा होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज आ गई, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट्स अ डिफरेंस। बहुत डिफरेंट सब्सटेंस है, ये टॉपिक डिफरेंट है, मैं इसको किसी और टाइम पर डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा माइक ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए। नाउ ऑस्मोसिस in the plant and animal, the movement of water molecules across the plasma membrane is affected by the amount of substance dissolved in water. मीन्स वाटर में कौन कौन से सब्सटेंस डिजॉल्व, यहाँ पे देखिए बार बार वाटर यूज कर रहा है, मतलब सॉल्वेंट की बात हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रीली, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रीली इन एंड आउट, इन करते हैं या आउट करते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। कहाँ से मूव करते हैं? जहां पर उनका कंसंट्रेशन हायर होगा, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं? लोअर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है? देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, वो सॉल्यूशन कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपने फिर से शुगर सॉल्यूशन बनाया, मतलब आपने एक शरबत बनाया, उसमें शुगर की अमाउंट कम कर दी, शुगर कम डाली, तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? सॉल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉरी सॉल्यूट नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दी तो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन का मतलब होता है हायर, गाढ़ा सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी वो ऑलवेज डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन मूव करती है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज osmosis in the diffusion of water molecule across the semi permeable membrane। जो ऑस्मोसिस होती है वो डिफ्यूजन के केस में क्या होती है? डिफ्यूजन में किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। ऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन क्या है? रिक्वायर्ड है। दोनों पैसिवली ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। क्यों? बिकॉज दोनों के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार की उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है? देखिए, व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन आर सेपरेट फ्रॉम द सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। टू एक्वस सॉल्यूशन, सपोज दैट हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिए जो एक्वस हैं, मींस लिक्विड हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया। दे आर कॉल्ड द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, और उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक solution कहेंगे। The semi permeable membrane separating them allow and flow movement from the water या solvent molecules only। देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया है, वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मैं ऊपर बार बार इस चीज का डिस्कस कर रहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। वाटर क्या है? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, मीन्स वाटर में मोस्टली चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं, मोस्टली चीजें, नॉट ऑल। ठीक है, फिर है नेक्स्ट परमेबल मेम्ब्रेन, सॉरी नॉट अ नेक्स्ट, द परमेबल membrane separating them allow to for movement of the water solvent only. It is the impermeable for a solute molecules। ये क्या होगा? impermeable होगा। जो solute molecule है उनके लिए impermeable होगा, solute molecule transport नहीं कर पाएंगे। When a plant and animal is placed in a salt या sugar solution, जब हम किसी प्लांट या एनिमल को प्लेस्ड कर देते हैं, मीन्स किसी शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू या
इनटू या आउट ऑफ द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, अंदर जाएंगे सेल के, किसके सेल के, प्लांट के और एनिमल के, जिसको हमने अंदर डाला है सॉल्यूशन के, या तो उसके अंदर जाएंगे या तो फिर उसके बाहर आएंगे। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर तो सेल से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ वाटर in outside of the solution can be related to the cell is isotonic, hypotonic या hypertonic। कितने टाइप्स के होते हैं, आइसोटोनिक्स होता सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। So in next class we will discussing about the these terms, isotonics, hypotonics and hypertonic, okay। चलिए अब आपका आता है डाउट सेशन। बहुत सारे क्वेश्चन है सर, इट इज अ ब्लर। बेटा अभी जो पिक्चर्स हम दिखा रहे थे ब्लर थी आपको, महिमा? वॉइस इज नॉट कर सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मतलब आपको कोई भी चीज प्रॉपर शो नहीं हुई। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, मैं अभी इसी वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब पे और आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, तो ब्लर वाली चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज वॉइस एंड पिक्चर्स क्लियर मिलेगी आपको वीडियो पे, ठीक है। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के वॉच कर लीजिएगा दोबारा पूरा, ताकि आपको प्रॉपर मिल जाए।